यस क्लास 12 स्टार्ट। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें भी हम न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 232 and question number 4.49। अब देखिए, इसमें इन्होंने टेबल दी है। पहले मैं टेबल बना रहा हूं। Experiment, concentration of A, concentration of B, reaction rate। रिएक्शन दी है A प्लस B2 प्रोडक्ट्स, A प्लस B2 प्रोडक्ट्स। और इसमें सारी रीडिंग्स मैं नोट कर रहा हूं। पहला एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.10, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया है 1, रेट दिया है 2.1 इंटू 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 0.20, concentration of B 2, reaction rate 8.4 into 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, concentration of A 0.30, ये है 3 और ये भी 8.4 इंटू 10 की पावर -3 है। तो 3 इक्वेशन बनेगी। मान लिया रिएक्शन का रेट लॉ है R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। X क्या है A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, Y क्या है B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। X और Y की वैल्यूज हमें फाइंड। अब यहाँ 3 रीडिंग के सेट दिए हैं, 3 इक्वेशन बनेंगी। तो पहली इक्वेशन इस फार्मूले में रखा, रेट की जगह है 2.1 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K 0.1 की पावर X 1 की पावर Y। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट 2, 8.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू K इंटू 0.2 की पावर X 2 की पावर Y। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेट सेम ही है 8.4 इंटू
10 की पावर -3 के 0.30 की पावर x, ये है 3 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखो, वेरी इंटरेस्टिंग केस। यहाँ पे आपको पहली इक्वेशन पहले सॉल्व करो। पहली इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करो, दोनों का रेट सेम। तो 8.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.2 की पावर x 2 की पावर y और k इंटू 0.3 की पावर x 3 की पावर, ये और ये तो पूरा कर लिया, k और k कैंसिल हो गया। तो अब आ रहा है 0.2 अपॉन 0.3 की पावर x 2 अपॉन 3 की पावर y इज इक्वल टू 1 मीन्स टू बाई 3 की पावर x 2 बाई 3 की पावर y इज इक्वल टू 1। तो 2 की पावर x प्लस y अपॉन 3 की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1, यानी 2 बाई 3 की पावर x प्लस y इज इक्वल टू 2 बाई 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, यानी x प्लस वाई निकल के 0 आ गया, x प्लस वाई निकल के 0 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन कुछ टिपिकल है, ये भी टिपिकल है। x ऊपर लिख देता हूं, x प्लस y इज इक्वल टू 0 आया। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, तो 8.4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.2 की पावर x 2 की पावर y अपॉन k इंटू 0.2 की पावर x 2 की पावर 0.1 की पावर x और 1 की पावर y। k कैंसिल हो गया और नीचे 2.1 था, नीचे था 2.1, ये कैंसिल हो गया, ये कर गया 4 से। तो 4 इज इक्वल टू डेसिमल कट गया, तो 2 की पावर x प्लस वाई। हमारे ख्याल से पहला वाला आंसर हमारा रॉन्ग निकला,
पहला वाला आंसर हमारा रॉन्ग निकला। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पहला वाला जो हमने सोल्यूशन किया था वो हम रब कर रहे हैं, वो रॉन्ग था, रॉन्ग आंसर दे रहा। इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 से डिवाइड, ऐसे ही इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। तो 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x 3 की पावर y अपॉन k इंटू 0.1 की पावर x 1 की पावर y। ये कट गया, ये 4 से कट गया। तो 4 इज इक्वल टू k और k कैंसिल हो गया। तो 0.3 अपॉन 0.1 की पावर x 3 अपॉन 1 की पावर y, ये कट गया। तो 4 बराबर 3 की पावर x प्लस वाई, राइट। अब यहाँ पे x प्लस वाई का अलग रिलेशन निकलेगा, वहां पर x प्लस वाई की वैल्यू 2 आई। क्वेश्चन जरा टिपिकल है। यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई आया, और यहाँ पर x प्लस वाई की एक सेपरेट वैल्यू मिलेगी। पिछली इक्वेशन से हमको जो वैल्यू मिली थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ x प्लस वाई की दूसरी वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन नंबर 5, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log 4 is equal to x plus y log 3. So log 4 upon log 3, just a minute. यहाँ x minus y है। बराबर x प्लस वाई। प्रॉब्लम ये है x माइनस वाई की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी हमारा काम सॉल्व नहीं। x माइनस वाई, अपॉन 1 पावर x y 0.31 0.1 पावर x 3 पावर x 3 पावर y 3 पावर x प्लस 1 4 से बच रहा है। यहाँ पर भी 4 से बच रहा है।
2 की पावर x into 2 की पावर y equal x plus 1 x plus y into 1. दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ बेसिक मिस्टेक है क्योंकि इसमें x और y की ऐसे वैल्यूज निकाली ही नहीं जा सकती जब तक हमको x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी, नहीं निकाल सकते. दिस क्वेश्चन इज समवेयर रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question 4.52 question page number 232 टेबल हम यहाँ बना रहे हैं. जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन दी है 2NO प्लस Cl2 gives 2NO Cl gaseous. Gaseous reaction है. एक्सपेरिमेंट 1 ये 0.01 यहाँ पर मोलैरिटी दी हुई है. अगर गैसियस रिएक्शन के केस में प्रेशर दिया हो तो फार्मूला दूसरा लगेगा, लेकिन गैसियस रिएक्शन होने के बावजूद यहाँ मोलैरिटी दी है तो नॉर्मल फार्मूला लगेगा. तो 0.02 रेट 2.4 into 10 की पावर -4. इक्वेशन 2 0.03 0.02 rate 2.16 into 10 की पावर -4. थर्ड 0.03 0.04 4.32 into 10 की पावर -3 10 की पावर -3. इसका रेट लॉ मान लिया इस इक्वेशन का. R is equal to K into concentration of NO power X concentration of Cl2 की पावर Y. तीन रीडिंग के सेट दिए और तीन इक्वेशन बनेगी. पहली इक्वेशन रेट दिया है 2.4 into 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K. NO दिया है 0.01 की पावर X. Cl2 दिया है
0.02 की पावर y, इक्वेशन नंबर हो गई 1। इक्वेशन नंबर 2, 2.16 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू 0.03 की पावर x, 0.02 की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। आफ्टरवर्ड्स इक्वेशन नंबर 3, 4.32 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 0.03 की पावर x, 0.04 की पावर y, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए कॉमन देखना है यहाँ। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में x कॉमन है और यहाँ 10⁻⁴ है, यहाँ 10⁻³ है, तो ये बड़ा है। तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड किया तो 4.32 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 है, अपॉन 2.16 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k 0.03x, 0.04 की पावर y, अपॉन k 0.03 की पावर x, 0.02 की पावर y। k कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया और लिया गया कैलकुलेट करने पर 20, ये आया 20 इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.02 की पावर y, राइट। तो कट गया 2 से, तो 20 इज इक्वल टू 2 की पावर y। यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, ऐसे काम बनेगा नहीं। फिर से देख लें, 4.32 की पावर 2-3 है, यहाँ पर 2.16 इंटू 10 की पावर -3 है। हमने यहाँ रॉन्ग लिख दिया, यहाँ -4 है, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, तो ये भी कट जाएगा, तो 20 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 1। जरा सा मिसप्लेस हो गया क्वेश्चन में, y की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड, y comes to be 1। यह है r इज इक्वल टू k, ये है r इज इक्वल टू k। अब इन दोनों में y कॉमन है, r की वैल्यू दोनों में
इक्वेशन नंबर 1 में थी आर की वैल्यू 2.40 इंटू 10⁻⁴, 2.4 इंटू 10⁻⁴, और इसकी वैल्यू थी 2.16 इंटू 10⁻⁻3। इन दोनों में कॉमन y है, y की वैल्यू 1 हम पहले ही निकाल चुके हैं, राइट। अब इन दोनों में बड़ा है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया, तो 2.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू k इंटू 0.03x 0.02y अपॉन k 0.01x 0.02y। y कैंसिल हो गए, k कैंसिल हो गया, और ये इधर कैलकुलेट होकर आता है 9। ये कैलकुलेट हो गया, आता है 9 बराबर 0.03 अपॉन 0.01 की पावर x, ये 3 से कट गया, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर x, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 निकला, y इज इक्वल टू 1 निकला। अब रेट कांस्टेंट निकालते हैं, किसी भी पहली इक्वेशन में ही रख दिया, तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, अब k की वैल्यू निकालेंगे 0.01 की x2 आया है, y1 आया है, और 0.02 की पावर 1, तो 2.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻²। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इधर से गया 1.2, तो 1.2 अपॉन 10⁻⁻² इज इक्वल टू k। It implies 1.2 into 100 is equal to k, तो k आ गया 120, राइट। ओवर।